Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this video we are going to cover next topic related to your subject fundamentals of marketing, and in this part we are going to start with the next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। इनफैक्ट आप वेबसाइट को जरूर विजिट करेंगे जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। और अगर आप कोई भी पर्सनल क्लास चाहते हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट स्लॉट वाइज, सो आप उसके लिए मुझे ईमेल या डीएम कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेलिंग को, ठीक है। मीनिंग और टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, एज हमने होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, जब हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था, वहां पे हमने रिटेलर्स को भी डिस्कस किया था कि होलसेलर से रिटेलर्स जो है वो फाइनल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करने वाले हैं रिटेलिंग क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। ऑफ कोर्स रिटेलर्स वो होते हैं जो कस्टमर को डायरेक्टली गुड्स और सर्विसेज सेल करते हैं, ठीक है, उनके पर्सनल यूज के लिए। और रिटेलिंग क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कस्टमर को सेल की जाती है। रिटेलर एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। रिटेलर क्या करता है, इंटरमीडिएटरीज मींस मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में। मैन्युफैक्चरर से उसने परचेज किया एंड देन फर्दर क्या किया, कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। प्रोवाइडिंग वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन कन्वीनियंट लोकेशन और थ्रू डायरेक्ट चैनल। ये डायरेक्ट चैनल के थ्रू भी सेल कर सकता है, लाइक जो वेबसाइट हो गई, ठीक है, आपकी, उनके थ्रू आप सेल करा सकते हैं। इवन आप वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कन्वीनियंट लोकेशन पे रिटेलर्स के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, ठीक है। जहां जहां रिटेलर्स हैं अवेलेबल, जहां जहां आपको पहुंचा सकते हैं उस गुड्स को, वहां पे हम उसको इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिटेलिंग क्या है। तो रिटेलिंग के टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होता है, जहां पे प्रोडक्ट फिजिकल स्टोर के थ्रू क्या करे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। इन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू फिजिकल रिटेल आउटलेट वेयर कस्टमर कैन विजिट, ब्राउज एंड मेक परचेज, ठीक है। आपने जैसे किसी मैन्युफैक्चरर से कोई ब्रांड के प्रोडक्ट लिए हैं, ठीक है, और आपने अपना एक रिटेल आउटलेट खोल लिया है। अब कस्टमर आपके शॉप में आएगा, विजिट करेगा, देखेगा उसे क्या खरीदा है, फाइनली वो परचेज करेगा। अब स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के भी काफी टाइप्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है चेन स्टोर्स, ठीक है। चेन स्टोर्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिटेल आउटलेट ऑपरेटिंग अंडर अ कॉमन ब्रांड नेम। ये ग्रुप ऑफ आउटलेट है, मतलब कि एक कॉमन ब्रांड नेम है, ठीक है, एक ही ब्रांड है और बहुत सारे उसके क्या है, रिटेल आउटलेट्स हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, उसके क्या है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट है अलग अलग लोकेशन में। सो ये क्या है, आपका चेन स्टोर्स है, मतलब चेन में इनके काफी सारे क्या है, आउटलेट्स हैं। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑफरिंग। आपने देखा होगा जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक यूनिट होती है जो कह सकते हैं उसका हेडक्वार्टर यूनिट होगी, वो क्या करेगी, सब सारे यूनिट्स को, सारे आउटलेट्स को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी, ठीक है। डिसीजन वो लेगी और सबको क्या करना है, उसको फॉलो अप करना है। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म प्रोडक्ट ऑफरिंग। जो प्रोडक्ट आपने देखा होगा मैकडी की एक ब्रांच में मिल रहा है, एक लोकेशन मिल रहा है, वही सारी चीजें, वही मेन्यू आपको दूसरे आउटलेट्स में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनको बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, कंसिस्टेंट कस्टमर एक्सपीरियंस। आप कस्टमर आपके पास आता रहेगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदता रहेगा, और आप जब बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, चेन बेस्ड स्टोर्स के थ्रू कर रहे हो, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशलिटी स्टोर। ये भी रिटेल के आपके इस कैटेगरी जो कि हमने पढ़ा है स्टोर बेस्ड, जहाँ पे अपना स्टोर खोलते हैं आप, उसकी कैटेगरी का ही है, दैट इज स्पेशलिटी स्टोर। फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेगमेंट कैटेगरी, मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया, जैसे नाइकी है, उसके स्पोर्ट्स शूज है, तो स्पोर्ट्स शूज की एक कैटेगरी है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिक स्पोर्ट्स शूज की कैटेगरी है, इसी से रिलेटेड आपने क्या किया, अपना स्टोर ओपन किया है। लेंस कार्ट हो गया, जैसे आईवीआर सेल करते हैं, बेसिकली एक स्पेसिफिक चीज यहाँ पे बिकती है। ऑफर एक्सपर्ट नॉलेज एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन देयर नीश, मतलब एक्सपर्ट नॉलेज, लाइक आप यहाँ पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे लोग आपको गाइड कर पाएंगे, स्पेशली कि आपके लिए किस प्रोफेशन में, मतलब किस चीज़ के लिए आप स्पोर्ट्स शूज लेना चाह रहे हैं, किस स्पोर्ट्स के लेना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए, तो दे कैन गाइड यू, राइट। हायर कस्टमर लॉयल्टी ड्यू टू प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है, इसलिए कस्टमर मतलब ट्रस्ट भी करता है कि उसको पता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में ये डील कर रहे हैं, तो अच्छा ही हमें देंगे। सुपरमार्केट्स भी इसी के अंडर आएंगे, दैट इज लार्ज सेल्फ सर्विस रिटेल स्टोर ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ फूड्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट। बिग बाजार, डी मार्ट, वॉलमार्ट, ये सब क्या है, ये सब सुपरमार्ट्स है, जहां पे
आप जाते हैं आपको मल्टीपल वैरायटी ऑफ फूड्स के प्रोडक्ट्स ये सब चीजें मिलती हैं, वो भी अलग अलग ब्रांड्स की मिलती हैं। और आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है, लाइक आप मान लो आप सोप लेने गए हो तो मल्टीपल ब्रांड्स के सोप आपको मिल जाएंगे। आप आराम से जाएंगे वहां पे, देखेंगे आपको क्या चाहिए और आप वहां से उठा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ सर्विस है, प्रोडक्ट कैटेगरीज वाइज डिस्प्ले होते हैं और कस्टमर के लिए इजी हो जाता है शॉप करना। ठीक है, टर्नओवर हाई होता है, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग ड्यू टू बल्क बाइंग। टर्नओवर हाई होता है इन सुपरमार्केट्स का, ऑफ कोर्स लोग आते हैं काफी ज्यादा परचेजिंग करते हैं, तो सेल्स तो उनकी काफी अच्छी होती है और प्राइसिंग भी कॉम्पिटेटिव होती है, क्योंकि एक ब्रांड से रिलेटेड, एक मतलब एक कैटेगरी से रिलेटेड जो भी ऐसे सोप है, बहुत सारी चीजें हैं, उससे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपने सुपरमार्केट्स में लगा रखे होंगे, तो कॉम्पिटेटिव भी प्राइसिंग भी क्या हो रखते हैं आप, कॉम्पिटेटिव रखते हैं, क्योंकि लोग बल्क में खरीद रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट स्टोर्स। डिपार्टमेंट स्टोर्स की बात की जाए तो ये लार्ज स्टोर्स होते हैं डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट। ठीक है, ईच स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी, जैसे क्लोथिंग का अलग सेक्शन है, होम गुड्स का अलग सेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सेक्शन है। तो वंडर वन रू अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे और अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे शॉपर स्टॉप, ये आप मैसे ये सब देख सकते हो। डिस्काउंट स्टोर ऑफर प्रोडक्ट एट रिड्यूस प्राइस, ये वो स्टोर्स होते हैं जो आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, लोअर प्रॉफिट मार्जिन बट हाई सेल्स वॉल्यूम। इनके मार्जिन तो कम होते हैं, प्रॉफिट तो उतना नहीं बनाते, बिकॉज ऑफकोर्स ये हमें रिड्यूस प्राइस में दे रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेल्स ज्यादा होती है, जिससे वो कवर अप कर ले जाते हैं। जैसे वॉलमार्ट हो गया, डॉलर जनरल हो गया, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कन्वीनियंस स्टोर बेसिकली स्मॉल रिटेल आउटलेट लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया। आपने देखा होगा आपके खुद की सोसाइटी के आसपास भी कन्वीनियंस स्टोर्स ओपन होते हैं, जहां पे आप जा सकते हैं और अपने इसेंशियल्स आइटम लाइक स्नैक्स, ड्रिंक, ग्रोसरी वगैरह की सामान ले सकते हैं। कभी कभी वो 24 आवर्स ओपन रहते हैं, लॉन्गर आवर्स ओपन रहते हैं, इन एंड आउट, 7-Eleven आपके आसपास भी बहुत सारे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे वृंदावन भी ई मार्ट ऐसे करके है, तो ये सब भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपकी लोकेलिटी में ही स्टैब्लिश है, और आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जाके, चाहे दिन हो रात हो, अपने प्रोडक्ट जो भी आपको परचेज करना है वो खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। ये वो है जहां पे स्टोर बना के आप चीजें नहीं बेच रहे हैं, नॉन स्टोर रिटेलिंग है। गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट द नीड फॉर फिजिकल रिटेल आउटलेट। यहाँ पे जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचे जाते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने कोई फिजिकल आउटलेट खोल रखा हो। जैसे कि ऑन रिटेलिंग, ई कॉमर्स साइट, ई कॉमर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कस्टमर्स को गुड्स बेच सकते हैं। प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू वेबसाइट और मोबाइल ऐप, कस्टमर कैन ऑर्डर फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सबसे आप खरीद सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, सेल्स आर मेड डायरेक्टली टू कंज्यूमर थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन, डोर टू डोर जाके आप पर्सनल इंटरेक्ट करके अपना कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सेल पर्सन जाएंगे, प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अलग अलग कस्टमर के लोकेशन में जो उनके आसपास होगी, और वहां पे वो उनको सेल कर सकते हैं। एम भी अपने प्रोडक्ट सेल करता है, ऐसे ही टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, मीन सेलिंग प्रोडक्ट ओवर द फोन, फोन के थ्रू फोन पे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कस्टमर प्लेस ऑर्डर बिफोर द ऑन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जैसे कैपिटल शॉपिंग नेटवर्क, क्यूवीसी। ठीक है, ये सब चीजें आती रहती हैं, आप उसके थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मेल ऑर्डर हाउस हो सकते हैं। प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू कैटलॉग और ऑनलाइन ब्रोशर्स, मतलब कैटलॉग्स आपने प्रोवाइड कर दिया कस्टमर्स को, उसके बेसिस पे आप प्रोडक्ट सोल्ड कर सकते हैं। कस्टमर ईमेल, फोन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है और आप उसको डिलीवर करेंगे। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, मशीन दैट डिस्पेंस प्रोडक्ट व्हेन मनी और कार्ड इज इंसर्टेड। ये आपने देखा भी होगा, वेंडिंग मशीन मॉल के बाहर ऐसी जगह लोकेटेड रहती है, वहां पे आपको जैसे मनी एंटर करना है वो आपने एंटर किया और जो भी आइटम सेलेक्ट किया वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एटीएम मशीन से आप कैश विड्रॉ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आप प्रोडक्ट विड्रॉ कर सकते हैं। देखा होगा, आपने देखा होगा। तो शॉप होम शॉपिंग, टीवी रिटेलिंग, टीवी में आप देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, जैसे नापतोल हो गया, होम शॉप 18 हो गया, और आपको बस क्या करना होता है, नंबर जो आ रहा होता है उसमें कॉल प्लेस करना होता है और अपने ऑर्डर कॉल करना होता है और अपने ऑर्डर को प्लेस करना होता है। ठीक है, एक पूरा डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिखा रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसको आपको ऐसे यूज कर सकते हैं, और फिर आप बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, तो फिर आप उसको ट्रस्ट करके प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं। नेक्स्ट है एंड लास्ट है रिटेल कोऑपरेटिव। रिटेलर्स फ्रॉम कोऑपरेटिव टू पूल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज बाइंग पावर, मेंबर बेनिफिट फ्रॉम शेयर प्रॉफिट एंड रिड्यूस कॉस्ट। लोग क्या कर सकते हैं, अपना एक कॉपरेशन बना सकते हैं, एक साथ मिलके आए वॉलंटरी, और उन्होंने अपने मिलके पैसे जोड़े और खरीदे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद अपने ही मेंबर्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और म्यूचुअल प्रॉफिट वगैरह बना रहे हैं।
ठीक है। और रिड्यूस कॉस्ट पे सेल करें, आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अंडर पढ़ा होगा ये टॉपिक, ये उसी से निकल के आए। जैसे अमूल हो गया, इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हो गया, ये सब अपने कॉपरेशन बना के ही अपने प्रोडक्ट को अपने मेंबर्स को एट रिड्यूस प्राइस एंड एट गुड क्वालिटी सर्व करते हैं। ठीक है गाइस, हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।